हेलो स्टूडेंट, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 में पढ़ेंगे पाठ 3.1। ठीक है, क्लास 8 के लिए है मैथ। देखिए, ये है सरल एवं बंद आकृति। क्या है सरल और बंद आकृति? देखिए, अगर सरल आकृति की बात की जाए, सरल आकृति, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि वैसी आकृति जो एक दूसरे को काटे नहीं। यानी कहने का अर्थ क्या है? वैसी आकृति जिसे बढ़ाते जाओ लेकिन एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए। जैसे देख लो, ऐसे मान लो हम बढ़ाते हैं, ऐसे एक दूसरे को नहीं ना काट रही है, या फिर हम ऐसे कर दें, ये भी एक सरल आकृति है, लेकिन एक दूसरे को काट नहीं रही है। अगर ऐसे एक दूसरे को काट देगी ना, तो ये सरल आकृति नहीं कहेगी। आता रहा है समझ में? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है। ऐसे तो ज्यामितीय निरूपण में आप लोग को हम बताए थे एक बार कि त्रिभुज, चतुर्भुज होता है ना, भुजा का ज्ञान इसमें करना होता है। तो इसमें देखिए, सरल आकृति वही है जो क्या, जिसे बढ़ाया जाए तो एक सरल रेखा में बढ़ती रहे, एक दूसरे को काटे नहीं। देखिए, जैसे मान लीजिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे, ये सरल आकृति है क्योंकि एक दूसरे को काट नहीं रही है। ठीक है। अगर यहीं आ जाएगा कि बंद आकृति, तो जब एक दूसरे को ऐसे आकर क्या कर देगी, ऐसे बंद कर देगी। यानी देखिए, वैसी आकृति जो एक दूसरे को बंद कर दे, घूमकर ये बंद हो गया। देखिए, तो इसमें कहीं जाने के लिए रास्ता है? नहीं है। लेकिन ये खुली आकृति भी है, इसमें जाने के लिए रास्ता है कि नहीं, बताइए? तो जिसमें एक तरफ से उसका भाग खुला हो, यानी वैसी आकृति जिसके एक तरफ का भाग क्या हो, खुला हो, तो उसको क्या कहते हैं? सरल आकृति या खुली आकृति। अब बंद आकृति जो चारों तरफ से बंद हो, मान लीजिए वृत्त देखिए, ये बंद है चारों तरफ से। त्रिभुज को देखिए, ये क्या है? बंद है। तो इसको बोलते हैं बंद आकृति, इसको बोलते हैं सरल आकृति, और इसको बोलते हैं खुला आकृति या इसको बंद आकृति। ठीक है, आ रही बात समझ में? बेटा इसको देख लीजिए, आप सरल आकृति समझ में आया? वैसी आकृति जिसे बढ़ाने पर एक दूसरे को काटे नहीं, यानी काटे नहीं तो सरल आकृति है। अब बंद तो बंद ही है। मान लीजिए कि ऐसे देखिए, ये क्या है, बोलिए? बंद आकृति है ना। अगर इसमें ऐसे ही खींच के और इसको इतना पर छोड़ देते, क्या है? खुली आकृति है। बोलिए, कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपको बंद आकृति और ये हो गया खुली आकृति। अगर त्रिभुज की बात कर दी जाए तो त्रिभुज कहते किसको हैं, इसको थोड़ा समझ लें। देखिए, तीन रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ये तीन रेखा है, देखिए, नाम रख दीजिए, ए बी सी। तीन रेखा है। तो तीन रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसमें तीन भुजा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। ठीक है। इसके तीन कोण है, एक कोण, दो कोण, तीन कोण। तीन कोण है। इसके तीन शीर्ष है, एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष। ठीक है। तो इसके तीन कोण, तीन भुजा और तीन शीर्ष है। कोई दिक्कत? तीन रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज के प्रकार होते हैं। ठीक है। तो त्रिभुज के अगर देखें तो त्रिभुज के प्रकार, एक होता है कोण के विचार से, कोण के विचार से। दूसरा होता है भुजा के विचार से। ठीक है। अब कोण के विचार से,
कोण के विचार से तीन तरह के होते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए, अब कोण के विचार से तीन प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण। अब न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा हो, जिसे यानी जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे आप फिगर देख लीजिए, ऐसे बना देते हैं। देखिए, प्रत्येक कोण 90 से छोटा होना चाहिए, तो 60 60 60। देखिए, प्रत्येक कोण 90 से छोटा हो गया है। बोलिए ए बी सी। तो जब न्यून कोण है तो इसका प्रत्येक कोण 90 से क्या होगा, छोटा होगा, तो इसको न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है। और दूसरा है सम कोण। तो देखिए, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ये कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, और दो कोण न्यून कोण हो। दो कोण क्या हो, न्यून कोण हो, ए बी सी। एक कोण 90 डिग्री का हो और दो कोण न्यून कोण हो, उसे बोलते हैं सम कोण त्रिभुज। या कह सकते हैं एक लाइन में, जिस त्रिभुज का एक भुजा 90 डिग्री के बराबर हो उसको सम कोण त्रिभुज कहते हैं। सम कोण, सम मतलब होता है 90 डिग्री, कोण मतलब कोण, यानी जिस त्रिभुज की एक भुजा कितना हो 90 डिग्री के बराबर हो उसे सम कोण कहते हैं। कोई दिक्कत? बोलिए। अब देखिए, अधिक कोण। ठीक है, हाथ पर भी आप बना सकते हैं। देखिए, इस चीज को देखिए, देखिए ऐसे सीधा खड़ा है, कैसे देखिए इसको, ये खड़ा है। बोलिए, एक भुजा, ये दो भुजा है, और यहाँ से अगर आप जोड़ देते हैं कंधे पर तो तीसरी भुजा हो जाएगा। बोलिए, ऐसे ऐसे लगा देते हैं तो हो जाएगा। तो देखिए, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसको बोलते हैं सम कोण। क्या बोलते हैं? सम कोण। देखिए, ऐसे जोड़ दिए तो एक भुजा, ये दो भुजा, ये जो है तीन भुजा हो गया। तो जिसके तीनों भुजा 90 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण। और जो 90 से बड़ा हो, देखिए अगर जैसे खड़ा था तो 90 था, और जैसे ही हम इधर करेंगे तो 90 से बड़ा हो जाएगा। तो जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये कौन सा कोण है? बोलिए, सम कोण। ये कौन सा है? न्यून कोण। और ये कौन सा है? कोई दिक्कत? फिर से एक बार बता दीजिए, ये कौन सा कोण है? ये कौन सा कोण है? ये कौन सा कोण है? आगे समझ में? यानी न्यून कोण 90 से छोटा होता है, सम कोण एक भुजा 90 के बराबर होता है, एक कोण 90 के बराबर होता है, और अधिक कोण में एक कोण 90 से बड़ा होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, इसको मिटा दें, नोट्स कीजिएगा, नोट्स कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भुजा के विचार से त्रिभुज के कितने भेद। ठीक है, अब भुजा के विचार से आ जाइए। देखिए, ये भुजा के विचार से है ना जी। तो भुजा के विचार से भी त्रिभुज के तीन भेद होते हैं। एक होता है समबाहु, समबाहु त्रिभुज। एक होता है समद्विबाहु। ठीक है, और एक होता है विषम बाहु त्रिभुज। देखिए, समबाहु, सम माने बराबर और बाह माने भुजा, यानी जिस त्रिभुज के सब बाह यानी सब भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी, तो ये चार है, तो ये भी चार है, और ये भी क्या है? चार। तो जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु। ठीक है, अब देखिए, सम द्विबाहु। सम मानेंगे कि सम द्विबाहु। सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाह माने भुजा, यानी वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर हो। मान लीजिए ये चार है तो ये भी चार है, तो ये तीन है, तो दो भुजा बराबर हो गया। तो जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो उसको समद्विबाहु कहते हैं। समबाहु में हमने बताया था आपको, सम माने बराबर और बाह माने भुजा, जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसके समबाहु कहते हैं। ठीक है,
अब आ गया एक विषम बाहु। तो विषम मतलब होता है कोई भी नहीं। विषम संख्या क्या है? कोई भी बराबर नहीं। तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, है 4 है तो है 5 है तो है 3 है। देखिए तो इसमें कोई भुजा बराबर है। तो जिस त्रिभुज के कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसको विषम बाहु कहते हैं। जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर उसको सम बाहु कहते हैं। जिसके 2 भुजा आपस में बराबर है उसको समद्वि बाहु कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब चलते हैं 5 की ओर। सरल आकृति और बंद आकृति समझ में आया था ना? देखिए ऐसी आकृति जो एक दूसरे को काटे नहीं, माने वैसी आकृति जो एक दूसरे को काटे नहीं उसको सरल आकृति कहते हैं। और बंद आकृति है कि वैसी आकृति जो चारों तरफ से क्या हो? बंद हो। ठीक है। और खुली आकृति हमने बताया कि अगर देखे तो एक तरफ से क्या नजर आता है? खुला नजर आता है। जैसे खुला आकृति देखिए ऐसे है, यहाँ खुला है, बोलिए। अगर इसको कितना भी ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए तो ये खुले है, क्योंकि यहाँ से रास्ता है कि नहीं इधर आने का? है ना? तो ये खुली आकृति है। लेकिन अगर हम यहाँ जोड़ दें तो ये कौन आकृति हो जाएगी? बंद आकृति हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए अब बनाते हैं। पहला हो गया क्वेश्चन। दूसरा देखिए कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन कौन सी सरल है और कौन सी बंद है। सरल कौन सी खुली है और कौन सी उत्तल है एवं कौन सी अवतल है। देखिए अब बताइए इसको, ऐसा आकृति को आप बताइए। चलिए ये कौन सी आकृति है बताइए तो? ये सरल है और बंद आकृति है। सही है ना जी? क्योंकि ये चारों तरफ से बंद एक दूसरे को काट नहीं ना रही है। तो ये सरल है और बंद आकृति है। ठीक है। इसको बताइए क्या है? खुली आकृति है। कोई दिक्कत? इसको बताइए। ये पहले ये बताइए कि कौन सी आकृति है? सरल है कि बंद है कि वक्र है? ये खुली आकृति है। यहाँ पर तो बंद है। जो एक दूसरे को नहीं काटती है, जो एक दूसरे को काट देती है उसको क्या कहेंगे? जब काट दी तो यहाँ तो क्लोज हो गया ना जी। ये कौन सी आकृति है बोलिए? कौन सी आकृति है बोलिए तो? बंद आकृति है ना जी। इसको हटा के ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है। ये तो आकृति बंद हो गया। देखिए उत्तल और अवतल की बात कर रहा है ना, तो जहां देखिएगा ऐसे उठा हुआ है ना उत्तल है। ठीक है। आज जहां धंसा हुआ है क्या कहिएगा? अवतल है। ठीक है ना? उठा रहेगा आकृति ने तो उत्तल है और धंसा रहेगा तो क्या है? अवतल है। ठीक है। हम मिटाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा कह रहा है कि निम्न में बहुभुज का नाम बताएं और उसमें सभी संभावित विकर्ण खींचे। देखिए ये बहुभुज क्या है बताइए तो आप लोग? ऐसे है, ऐसे आकृति है, बोलिए है। तो भुजा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। समषष्ठभुज है। 6 है तो समषष्ठभुज भुजा है ना जी। और जानते हैं जब समषष्ठभुज होता है ना तो उसमें 9 विकर्ण होता है। कितना होता है? 9 होता है। लिख लो इसमें विकर्ण की संख्या क्या होगा? 9। विकर्ण की संख्या 9 होगा। ठीक है। अब कैसे खींचते हैं? खींच दें 1 2। ठीक है। अब चाहो तो और मिला सकते हो, ऐसे मिला सकते हो। अपने से भी खींचने की कोशिश करो इसको। ठीक है। खींचे हो? इसको कम से कम बहुत आसान है। हम बता दिए 9 विकर्ण है ना, आप इसको खींचो। ठीक है। अपने से कौन सी आकृति है? समषष्ठभुज है। भुजा गिन लो 1 2 3 4 5 6। समषष्ठभुज है ना जी। चलिए इसको आप लोग बना के लाना। चौथा देखिए, चौथा कह रहा है कि नीचे चित्र में कुछ कार खड़ी है, बीच में चौकोर आकार का मैदान है। बताएं कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर है
और कितनी बहिर्भाग में है। अभ्यंतर मतलब अंदर होता है, अभ्यंतर मतलब देखिए ऐसे बनाया गया है कार, बोलिए देखिए कार है, ठीक है, कुछ कारें बाहर है। तो पूछ रहा है कि अभ्यंतर कितने हैं और बहिर्भाग में कितने। देखिए समझने के लिए बता रहा है, अभ्यंतर समझिए और बहिर्भाग में समझिए, कोई ज़्यादा महंगा क्वेश्चन नहीं है, सही बात है ना। अभ्यंतर का अर्थ समझिए बस लोग, अभ्यंतर, देखिए अभ्यंतर का अर्थ होता है अंदर, क्या होता है अंदर। तो इसमें अंदर कारें कितनी है, 1 2 3 4 5। अब दिया है क्या, बहिर्य भाग, बहिर्य भाग। देखिए बहिर्य भाग का अर्थ क्या होता है कि बाह। देखिए जो रेखा आप लोग देख रहे हैं, जो बंद आकृति है ये, इस आकृति के अंदर को बोलते हैं अभ्यंतर, और इसके बाहर के आकृति को बोलते हैं बहिर्य भाग। तो बाहर कौन है बताइए, 1 2 3। कोई दिक्कत?